डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर, इसे साइंटिफिकली डायबिटिक मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है। यह जेनेटिक के साथ खराब लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकती है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों का ब्लड शुगर लेवल ना तो सामान्य से अधिक होना चाहिए और ना ही सामान्य से कम होना चाहिए। ऐसे में इसकी जांच कर लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है, जबकि ब्लड में शुगर लेवल का कम हो जाना हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। दोनों ही स्थितियां जानलेवा मानी जाती हैं। इस वीडियो में हम डायबिटीज के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में बता रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डायबिटीज एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है तो शरीर के सेल्स इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो शरीर के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड से बनता है। इंसुलिन का बनना शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह ब्लड के थ्रू बॉडी सेल्स में ग्लूकोज को पहुँचाता है। डायबिटिक पेशेंट कब क्या खा रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। इससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आसानी होती है। डायबिटिक पेशेंट के लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें डायबिटीज़ है। कई बार डायबिटीज़ होने के बाद भी लोगों को कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती। डायबिटीज़ के कुछ प्रमुख लक्षणों की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, वजन कम होना, हाथ या पैर में सुन्नपन या झुंझुनी का महसूस होना, घाव भरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगना, स्किन और ओरल इन्फेक्शंस। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण को नोटिस करते हैं तो नज़रअंदाज ना करें, इससे आपकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की। आमतौर पर डायबिटीज़ 4 प्रकार के होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़, MODY मीन्स मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। अब एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में अधिक आम है। बॉडी में इंसुलिन की कमी से और जेनेटिक वेरिएशन के कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। यह खासकर मोटापा और ख़राब लाइफस्टाइल के कारण होता है। हैवी वेट के कारण पैनक्रियाज की बीटा सेल्स कमज़ोर हो जाती हैं और अधिक ग्लूकोज बनाने में असमर्थ हो जाती हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़, यह प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई ब्लड शुगर की समस्या है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान एबनॉर्मल वजन बढ़ना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसका प्रमुख कारण है। MODY मैच्योरिटी डायबिटीज़ ऑफ द यंग, यह 25 साल से कम के युवाओं में पाया जाता है। यह आमतौर पर सामान्य वजन के लोगों में होता है और यह बहुत ही रेयर है। MODY डायबिटीज़ हेरिडेटरी फैक्टर्स और जेनेटिक वेरिएशंस के कारण होता है। अब जानते हैं डायबिटीज़ का कारण क्या क्या हो सकता है। जब बॉडी ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती तो इंसान को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। आमतौर पर डायबिटीज़ के कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे इंसुलिन की कमी, आपके परिवार में दादा दादी या माता पिता किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इनबैलेंस ऑफ हार्मोन्स, हाई ब्लड प्रेशर्स, एक्सरसाइज ना करना और खाने पीने की गलत आदतें। डायबिटीज़ के लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर आपको जनरली 2 तरह के डायग्नोसिस कराने को कहते हैं। पहला, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। दूसरा, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट रात भर के उपवास के बाद सुबह जल्दी किया जाता है। इस टेस्ट के लिए लगभग 8 घंटा बिना खाए पिए रहना चाहिए। यह आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा को मापता है। अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल 99 मिलीग्राम पर DL से कम है या उसके बराबर है तो यह नॉर्मल है और आपको डायबिटीज़ नहीं है। 100 से 125 मिलीग्राम पर DL प्री डायबिटीज की स्थिति है। 126 मिलीग्राम पर DL से ऊपर है तो आपको डायबिटीज है। अब बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट की। यह किसी भी समय किया जा सकता है। इसमें अगर ब्लड शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर DL से कम है तो आप नॉर्मल हैं। अगर इसकी रीडिंग 140 मिलीग्राम से 199 मिलीग्राम पर DL आ रहा है तो यह प्री डायबिटीज की स्थिति है, और अगर यह 200 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के बाद पेशेंट को ग्लूकोज का लिक्विड ड्रिंक देकर 1 से 2 घंटे के बाद फिर से उसका ब्लड सैंपल लिया जाए तो इसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसकी भी रीडिंग रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट के जैसे ही आती है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका लक्ष्य ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल करना और पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में लौटने में मदद करना है। टाइप 1 डायबिटीज़ के उपचार के लिए आमतौर पर इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। इसमें पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन उनकी ग्लूकोज की मात्रा के अनुसार दिया जाता है। ब्लड एग्जामिनेशन, खाने पीने में बदलाव की अहम भूमिका होती है।
टाइप 2 डायबिटीज़ के उपचार के लिए गैर इंसुलिन दवाओं की आवश्यकता होती है। इसके उपचार में भी खाने पीने की चीज़ों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। लाइफस्टाइल में बदलाव और कुछ मामलों में इंसुलिन थेरेपी की भी ज़रूरत हो सकती है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मीठा कम खाएं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से बचें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं, आइसक्रीम खाने से बचें, वेट कम करें, स्मोकिंग, अल्कोहल से बचें, हाई फाइबर और प्रोटीन भी डाइट में शामिल करें, विटामिन डी की कमी ना होने दें। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इसमें बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो अगले संडे, तब तक के लिए गुड बाय।